गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर गुम युवती की तलाश में जुटी पुलिस को ये पता ही नहीं था कि कातिल खुद युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने युवती के भाई के साथ थाने पहुंचा था। यहां तक कि कई बार पुलिस आरोपी युवक की दुकान भी पहुंची, लेकिन खाली हाथ वापस लौट आई। लेकिन आखिरकार पुलिस को सुराग मिला और पूरे मामले का खुलासा हो गया। 15 नवंबर को गुम युवती की तलाश में जुटी पुलिस माथापच्ची कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही थे। जिस मेडिकल दुकान में युवती का आना जाना था, पुलिस उस जगह पर गई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। युवती का फोन स्विच ऑफ था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसमें युवती मेडिकल शॉप में कई बार आते जाते हुए नजर आती है। 5वीं बार युवती मेडिकल शॉप आई जरूर, लेकिन लौटते हुए दिखाई नहीं दी। इस दौरान एक फुटेज में एक बाइक में जाते हुए दिखाई देने के बाद पुलिस ने उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज को देखा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। थकी हारी पुलिस कई तरफ हाथ पैर मार रही थी और इसी बीच कोतवाली के थाना प्रभारी ने मेडिकल दुकान संचालक और अकाउंट की जांच शुरू की, जिसमें पुलिस को ऐसी जानकारी मिली जिससे पुलिस की राह आसान हो गई। बस फिर क्या था, पुलिस ने शनिवार को मेडिकल संचालक आशीष साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ये जानना चाह रही थी कि लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन मेडिकल संचालक और युवती के अकाउंट से क्यों हुआ, जिसके बाद जो जानकारी सामने आई उसने पुलिस को भी चौंका दिया। खोजबीन जारी की गई थी। खोजबीन के दौरान पता चला कि प्रियंका सिंह और जो फार्मेसी है, सिटी फार्मेसी जो आकाश साहू चलाता है, और उसकी फार्मेसी में जो दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन था, काफ़ी लंबा ट्रांजैक्शन दिख रहा था, करीब 19 लाख रुपए। तो उस संबंध में आशीष साहू को जब थाना लाकर पूछताछ की गई और कड़ाई से थोड़ा पूछताछ की गई, तो उसने स्वीकार किया कि उसने दिनांक 15/11/2022 को ही प्रियंका सिंह को अपनी दुकान में मर्डर कर दिया था। पूरा मामला शेयर मार्केट में रुपए लगाने और उससे हुए नुकसान से जुड़ा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मेडिकल संचालक आशीष साहू ने अपना अपराध कबूल करते हुए ये स्वीकार कर लिया कि युवती की हत्या उसने ही की है। दरअसल 15 नवंबर को युवती जब दुकान पर पहुंची तो आशीष साहू से रुपए के लेन देन को लेकर बहस शुरू हुई। शोर शराबे को देखते हुए आरोपी ने युवती को दुकान के अंदर बातचीत के लिए बुलाया और दुकान का शटर बंद कर युवती का गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। युवती चीखे नहीं, इसीलिए दुकान से रुई के बंडल से रुई निकालकर उसके मुंह में डाल दी ताकि वो शोर ना मचा सके। दिनांक 19/11/2022 को आशीष साहू को पूछताछ के लिए थाना लाया गया था। जो कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा प्रियंका सिंह की गला दबाकर उसके दुकान में हत्या कर दी गई है और करीब 4 दिन तक वो अपनी दुकान में ही बॉडी को रखा था। 19 तारीख के ही सुबह 4 बजे फुटेज में भी वो आ चुका है। अकेला अपनी कार में बॉडी को रख के वो अपने घर कस्तूरबा नगर स्थित अपने घर ले जाकर बाड़ी में गाड़ी को खड़ा कर दिया था। 15 नवंबर को युवती की हत्या करने के बाद मेडिकल संचालक ने लाश को फ्रिज के पीछे छिपा दिया और इसके ऊपर इंजेक्शन के कार्टन रख दिए ताकि किसी को कुछ पता न चले। यही वजह है कि 16 नवंबर को पुलिस जब दुकान पर युवती की जानकारी लेने पहुंची तो पुलिस की नजर वहां नहीं गई। सबसे खास बात यह है कि 16 नवंबर को बाकायदा आरोपी दुकान खोलकर दुकान चलाता रहा, किसी को पता न चले इसके लिए दुकान में परफ्यूम और अगरबत्ती का इस्तेमाल करता रहा। शनिवार को जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो दुकान से घर तक लाश को लाने की कहानी आरोपी ने बयां कर दी। पुलिस के मुताबिक अगर शनिवार को पुलिस उसे हिरासत में नहीं लेती तो रविवार को आरोपी लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में था। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर।